बीते 11 मई को बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्लॉट नंबर 192A में एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। बता दें कि 85 वर्षीय कलिका राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस को सूचना मिलते ही उन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा कि कलिका राय का शव अर्धनग्न अवस्था में बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उनका चेहरा किसी भारी वस्तु से कुचला गया था। घटनास्थल पर खून की भारी मात्रा भी पाई गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मृतक के पुत्र विनय कुमार सिंह ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ BS सिटी थाना में मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीय आर्य के निर्देश पर सिटी DSP आलोक रंजन के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया। जांच के दौरान एक महिला किराएदार रूना देवी को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में रूना देवी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। उसने बताया कि वह कलिका राय के घर किराएदार के रूप में रहती थी और किराया न चुका पाने के कारण मकान मालिक उस पर मानसिक और शारीरिक दबाव बना रहे थे। 10 मई को कलिका राय ने उसे मछली देने के बहाने घर बुलाया और अश्लील हरकतें करने लगा। इस दौरान रूना देवी ने रसोई में रखा लोढ़ा उठाकर उसके सिर और चेहरे पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने घर में ताला लगाकर चाबी बाउंड्री के बाहर फेंक दी। पुलिस ने रूना देवी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोढ़ा, खून से सनी नाइटी, मृतक के घर की चाबी और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। में प्लॉट नंबर 192A में BS सिटी थाना अंतर्गत एक सूचना मिली कि एक बंद घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका एक बॉडी मिला है। तो BS सिटी के थाना के द्वारा इसकी जाकर के वहाँ पे जांच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल में यह पाया गया कि वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका घर विगत 4-5 दिनों से खाली था। उनके बेटे एक साथ में रहते थे जो किसी एडमिशन के बच्चों के एडमिशन के लिए वो बाहर गए थे और वो अकेले ही थे पिछले 3-4 दिनों से। तो बंद था कमरा। उसमें जो घटना का जो प्रथम दृष्टया ही देखने से प्रतीत हुआ कि ये एक हत्या का मामला है। तो इसकी गंभीरता को लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन किया गया, जिसमें मेरे द्वारा एवं स्वयं और BS सिटी थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास, सेक्टर 4 थाना प्रभारी संजय कुमार एवं ये सुरेंद्र पासवान सब इंस्पेक्टर और महती बाईपुर सब इंस्पेक्टर रीता पासवान अफसर में ये सब सभी के द्वारा एक टीम गठन किया गया था। उस गठन के बाद उसमें जांच पड़ताल किया गया। इसमें जो अभियुक्त जो इसमें संलिप्तता है, जो मुख्य अभियुक्त का, वो है रूना देवी। उम्र उनका तकरीबन 60 वर्ष है। पति नवल ठाकुर, वो सेम उसी बिल्डिंग में ही रहती थी ऊपर में और भाड़ेदार के रूप में रह रही थी। इसमें भाड़ेदार के रूप में और उनका काफ़ी दिनों से भाड़ा का बकाया भी चल रहा था, जिस बकाया को लेकर के बराबर जो मृतक हैं उनके द्वारा उसका मांग किया जाता था और असमर्थता जताने पे उनके द्वारा कुछ जैसे कमरे में बुलाते थे और छेड़छाड़ का प्रयास करते थे उनके द्वारा। इन्हीं सब बातों से तंग आकर के उनके द्वारा इस प्रकार से गुस्से में जो लोढ़ा जो होता है, जो मसाला पीसने का काम आता है, सिलबट्टा वगैरह, वो लोढ़ा होता है, उसी से उनके चेहरे पे मार कर उसको बराबर मतलब हिट किया गया 3-4 बार, जिससे उनकी मृत्यु वहीं घटना स्थल पर ही हो गई। और जिस रात्रि की घटना हुई थी, जस्ट एक दिन पहले रात्रि में लगभग 10 से 11 बजे की घटना है। उनके द्वारा उनको फ़ोन करके मछली मांगा गया था। वो एक दुकान भी करते हैं, मछली वगैरह भी वहाँ बनता है शायद से। तो वो बोले थे कि मछली लेकर के आने के लिए, वही लेकर गए। फिर किराए का मांग हुआ और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के फिर उनके द्वारा असमर्थता बताने पे वो मतलब छेड़छाड़ का प्रयास किया, जिससे उनके द्वारा ये काम किया गया महिला के द्वारा। पहले भी मतलब क्या उन लोगों का कोई संबंध भी था क्या? ये प्रायः चूँकि बकाया काफ़ी दिनों से था, जब भी डिमांड करते थे तो मृतका के ये जो अभियुक्त जो हैं मुख्य इसमें जो महिला है, उनके द्वारा बताया गया कि असमर्थता बताने पे पैसे का नहीं होने के कारण वो बराबर उनके साथ इस तरह का गलत हरकत करने का प्रयास करते थे, जिस कारण से तंग आकर के आखिर में इनके द्वारा ये किया गया। और किसी की संलिप्तता अभी तक इसमें किसी और की संलिप्तता नहीं आई है और उन्होंने भी ये स्वीकार नहीं किया है कि कोई और है संलिप्त। घटना को अंजाम मतलब कैसे दी? घटना को वही मतलब कि जो रात्रि में उनके द्वारा मछली का मांग किया गया था अभियुक्त से, मृतक जो है वो जो महिला अभियुक्त जो है उनके द्वारा कि मछली लेकर के घर में आने के लिए, तो वो गई थी रात में उस दिन। उसके बाद फिर किराए के बाद इसके विषय पे बात हुआ और विषय के बात होने के बाद असमर्थता जताने पे छेड़छाड़ का प्रयास किया गया और उसी में
उनको जो है सो बेडरूम में ले जा करके चेहरे पर लोहे से मार के उनकी हत्या की गई। क्या क्या जब्त किया गया? जब्ती में जो है जैसे खून लगा हुआ उनका नाइटी है, वो जब्त किया गया है। लोहा जो प्रयुक्त हुआ था वो चीज़ है उसमें। और घटना करने के बाद उनके द्वारा चाबी भी जो है उस घर का उन्हें पता था, क्योंकि महिला ऊपर ही रहती थी, बराबर उनके घर पे आना जाना था, तो उनको ये पता था कि चाबी का जो गुच्छा होता था वो कहाँ रखा हुआ। तो मेन गेट में उन्होंने चाबी मार करके फिर उसे बाउंड्री के बाहर फेंक दिया था, जो उनके कन्फेशन पे ही उसको रिकवर भी किया गया है। तो वो चाबी है, घर का चाबी वगैरह भी जब्त किया है। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? आप महिला बिहार शरीफ की रहने वाली है, बिहार शरीफ की। इनके बच्चे सर